जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंट्राडे फ्यूचर्स ऑप्शंस के केस में टैक्स ऑडिट कब अप्लाई होता है, इनकम टैक्स में आईटीआर फाइल करते वक्त उसे रिपोर्ट किस तरह से करना है और लेटेस्ट आईसीआई गाइडेंस नोट क्या कहती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन। जहां पर आपको फिजिकल डिलीवरी मिली है या तो आपके डीमेट में शेयर्स की जो डिलीवरी हुई है, वैसे ट्रांजेक्शन को डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन कहेंगे, चाहे वो कॉमोडिटी हो या स्टॉक हो या कोई शेयर्स हो। उसके केस में एग्जांपल की अगर बात करें, सपोज करो आज आपने कोई एसबीआई का शेयर परचेज कर लिया, अगले दिन आपको डीमेट में मिल गया और डीमेट में मिलने के बाद में आपने उसे सेल कर दिया, तो वो कहलाएगा डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन। अब आप कहोगे कि इसमें ये सेल डिटरमाइन करने की क्या जरूरत है, ये तो अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में चला जाएगा अकॉर्डिंगली द होल्डिंग ऑफ द पीरियड। ऐसा हर केस में नहीं होता है कि सारे के सारे डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन जो है वो कैपिटल गेन के हेड में जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन मैं आखिरी स्लाइड में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले टर्नओवर कौन सा रहेगा इस केस में, जो आपकी टोटल सेल वैल्यू है। सपोज करो आज आपने परचेज किए एसबीआई के 10,000 के शेयर, 10,000 के परचेज कर लिए। डीमेट में आने के बाद में आपने नेक्स्ट डे या तो 2-3 दिन बाद उसको आपने सेल कर दिया 20,000 में। डबल तो नहीं होगा, 20,000 ज्यादा बोल दिया मैंने, 12,000 में पकड़ो, 12,000 में सेल कर दिए। तो यहाँ पर आपकी सेल वैल्यू हो गई 12,000। तो आपका टर्न ओवर काउंट होगा 12,000 और ये बिजनेस इनकम में जाएगा। कब जाएगा उसकी कंडीशन आखिरी में देखेंगे। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जाएगा। अगर 365 डे से ज्यादा होल्डिंग है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल में जाएगा। अगला है स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन। स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन मतलब आपने उसकी डिलीवरी नहीं ली है, आपके डिमेट में नहीं मिला है, वैसे ट्रांजेक्शन, चाहे वो फिर वो कॉमोडिटी के हो, स्टॉक्स या शेयर के हो। उस केस में क्या रहेगा, डिफरेंस अमाउंट आपकी टर्नओवर में काउंट होगी। सपोज करो आपने 10,000 के शेयर परचेस किए सुबह 9:30 बजे और 3:30 बजे डिलीवरी लेने से पहले ही, मार्केट क्लोज होने से पहले ही आपने उसे बेच दिए 12,000 में। तो डिफरेंस 2,000 का जो प्रॉफिट हुआ आपका, वो आपका टर्नओवर कहलाएगा। यहाँ पे 12,000 नहीं कहलाएगा और ना ही 10,000 कहलाएगा। सेम चीज 10,000 में बाय किए, 8,000 में सेल कर दिए, 2,000 का लॉस है, तो वो लॉस भी आपका टर्नओवर कहलाएगा। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसे आपको काउंट करना है टर्नओवर के अंदर। देखिए यहाँ पे लिखा है, इन केस ऑफ द असेसी अंडरटेकिंग स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन देयर कैन बी बोथ पॉजिटिव and negative difference arising by settlement of various such contract during the year. Each transaction resulting into whether positive or negative difference is independent transaction. Further, amount paid on account of negative difference paid is not related to amount received on account of positive difference in such transaction, though the contract note are issued for full value of the purchase or sold asset. The entries in the books of account are made only for the difference. डिफरेंस को आपको टर्नओवर मानना है। अकॉर्डिंगली द एग्रीगेट ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंस इज टू बी कंसिडर्ड एज टर्नओवर। ये हो गया स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन। अगला डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। इस केस में क्या रहेगा, सपोज करो आपने कोई फ्यूचर्स लिया है। चलो फ्यूचर्स ऑप्शन वाला मैं बाद में अगली स्लाइड में आपको एग्जांपल के साथ डिस्कस करता हूं, अभी जो कंडीशन है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, फेवरेबल और अनफेवरेबल का आपको टोटल करना है। सपोज करो आपने फ्यूचर लिया और एक फ्यूचर में आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ, दूसरा आपने और एक फ्यूचर ले लिया, उसमें आपको 10,000 का लॉस हो गया। आप कहोगे भाई नेट तो मेरा 0 हो गया, बट ऐसा नहीं रहेगा। उस केस में फेवरेबल और अनफेवरेबल का टोटल करना है, ये माइनस साइन को ध्यान में नहीं लेना है और आपका टर्न ओवर कहलाएगा 20,000, सेम टू सेम जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा। अगला है, अगर ऑप्शंस को सेल करते हैं उस केस में कैसा रहेगा। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ऑप्शन इज आल्सो टू बी इंक्लूडेड इन टर्नओवर।
लेकिन where the premium received is included for determining the net profit for the transaction, the same should not separately included. अगर जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त अगर प्रीमियम को कंसीडर किया गया है तो उसको सेपरेटली ऐड नहीं करना है। सपोज करो आपने सेल किया है कोई ऑप्शंस और प्रीमियम रिसीव हुआ है, वो आपको इग्नोर कर देना है। और प्रॉफिट हुआ है 10,000 और कोई ऑप्शन सेल किया, वहां पर भी आपको प्रॉफिट हुआ है 10,000, तो टोटल टर्नओवर होगा 20,000। अब आप कहोगे कि ये लाइन क्यों लिखी है, सेल ऑफ प्रीमियम इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन टर्नओवर। तो इसका रीजन है, सपोज करो 31 मार्च को आपने कोई पोजीशन लिए और सेल करने के बाद आपको प्रीमियम मिल चुका है, लेकिन आपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, तो उस केस में क्या होगा, तो आपको ये जो प्रीमियम रिसीव्ड है उसे टर्नओवर में ऐड करना रहेगा। सपोज करो प्रीमियम रिसीव्ड है 3 लाख रुपया, तो आपका टर्नओवर होगा ये 20,000 प्लस 3 लाख, 3,20,000। और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिवर्स ट्रेड एंटर्ड, द डिफरेंस देयरऑन शुड आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द टर्नओवर। रिवर्स ट्रेड मतलब क्या, आपने पुट ले लिया है तो बाय के पहले आपने सेल के पहले ही बाय कर दिया, रिवर्स ट्रेड हो गया। उस केस में भी प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो कंसीडर करना रहेगा। अब एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करो ये आई एक्स का आपने फ्यूचर लिया 70,000 का, सेल कर दिया 90,000 में, गेन हो गया 20,000, टर्नओवर हो गया 20,000। एमसीएक्स का भी आपने फ्यूचर ले लिया 90,000 में परचेज, 70 में सेल, 20,000 का लॉस, लेकिन आपका टर्नओवर काउंट होगा यहाँ पर 20,000। लॉस को हमें कंसीडर नहीं करना है। आईएक्स का कॉल आपने बाय किया, कॉल ऑप्शन 70,000 था और 90 में सेल कर दिया, 20,000 का गेन, आपका टर्नओवर हो गया 20,000। लेकिन पहले क्या होता था, जब आईसीआई की गाइडेंस नोट पुरानी थी, अब लेटेस्ट आने के पहले क्या था, तो 90,000 आपका ये प्रीमियम जो रिसीव हुआ है वो आता था और 20,000 का प्रॉफिट यानी कि 1,10,000 का होता था। बट अब ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि मोस्टली ब्रोकर्स जो है वो अब प्रीमियम को कंसिडर करते हैं फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस। और ये जो प्रीमियम उसे कब ऐड करना है वो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया है कि 31 मार्च को पोजीशन ली होगी और वो स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ है, बट आपको प्रीमियम मिल चुका है तो ऐड करना है। और ये हो गया रिवर्स ट्रेड, पुट को सेल कर दिया है ऑप्शंस में, 90,000 का परचेज, 70 का सेल, लॉस हो गया 20,000, तो टर्नओवर होगा आपका 20,000। ये माइनस को इग्नोर करना है। इस केस में पहले यही होता था कि प्रीमियम को भी ऐड कर देते थे, लेकिन अब ये नहीं रहेगा 20,000। तो आपका टर्नओवर कितना रहेगा, 20, 20, 40, ये 60 और ये 80, टोटल 80। लेकिन पहले क्या होता था, 2,60,000 का हो सकता था, क्योंकि 80 प्लस ये 90 और ये 90, एक 80, तो 260 हो सकता था। अब टर्नओवर हो जाएगा कम। एक्चुअल टर्नओवर आपका क्या रहेगा, 3,20,000, इसे कंसिडर नहीं करना है। एक्चुअल गेन या प्रॉफिट क्या रहेगा, 0, इसे भी कंसिडर नहीं करना है। ये हो गया आपका टर्नओवर फॉर द डिटरमाइनिंग द लायबिलिटी ऑफ द टैक्स ऑडिट। ये एक्चुअल आपको आईटीआर में डालना नहीं है। आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, यहाँ पर सपोज करो 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो आपको सीधा आईटीआर में डालना है गेन फ्रॉम दी एफ एंड ओ, या तो फिर गेन फ्रॉम दी इंट्राडे, जो भी आपका आ रहा होगा उसे डाल देना है 20,000 सीधा, वो आपके आईटीआर में रिपोर्ट हो जाएगा। अब मैंने कहा था आखिरी स्लाइड में देखेंगे कि ट्रांजेक्शन को क्यों कैपिटल गेन या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कंसीडर नहीं करेंगे, कौन सी केस में नहीं करेंगे। सो ट्रीटमेंट इन द बुक्स बाय द एसएससी विल नॉट बी कंक्लूसिव इफ द वॉल्यूम, frequency and regularity with which transactions are carried out indicated systematic and organized activity with profit motive. So कितने वॉल्यूम में आप ट्रांजेक्शन करते हो, कितनी फ्रीक्वेंसी में क्या करते हो, कितना रेगुलरली करते हो, और जो स्टॉक आपके पास बचे है उसे आप इन्वेस्टमेंट में रखते हो या स्टॉक इन ट्रेड में रखते हो, वो सब अलग अलग केस में कंसिडर करके डिटरमाइन किया जाएगा कि आप ट्रेडर हो, बिजनेस के पर्पज से कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट पर्पज से कर रहे हो। अगर बिजनेस पर्पज डिटरमाइंड होता है तो वो
बिजनेस के हेड में जाएगा। अगर आपकी वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी और रेगुलरिटी कम है तो उस केस में वो बिजनेस पर्पज में कंसिडर नहीं करके उसे कैपिटल गेन के हेड में लेके जाएंगे। और ये सब जो कहा गया, जो भी मैंने कहा है, वो ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, राज बहादुर विश्वेश्वर सिंह वर्सेस सीआईटी। फिर एक है सीआईटी वर्सेस मोतीलाल हीराबाई एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस सीआईटी वर्सेस मोतीलाल हीराबाई कंपनी लिमिटेड। इस केस में डिटरमाइन किया गया था। ये केस जो है काफी पुराना है, 1960 का है, बट ये जो फैक्ट्स है वो हमें कंसिडर करने रहेंगे फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग दी कि भाई वो बिजनेस के हेड में जाएगा या कैपिटल गेन के हेड में जाएगा। तो सबसे पहले ये देख लेना है वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी एंड रेगुलरिटी। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।